अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे। यही दुआ है कि अल्लाह अपना मुहताज रखे, किसी के आगे झुकना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अल्लाह अपनी जनाब से, अपने फजल से, अपने करम से तमाम इंसानों को अता करे और सबकी मुश्किलें आसान कर दे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत कामला आजला अता फरमाए और हमारी तमाम परेशानियां जो हैं उनको हमसे दूर कर दे। आमीन। तो ख़ास मैं अमल बताने जा रहा हूँ, यकीन करें इसे एक दफ़ा आजमाना ज़रूर है, आपको इसकी असर का फिर पता चलेगा ये क्या चीज़ है, क्या अमल है। आम अमल नहीं है ये, इसमें तीन चार हरफ बताऊंगा। एक मैंने तकरीबन 3 माह पहले भी इस तरह का अमल बताया था, वो किसी और मकसद के लिए था। ये किसी इंसान को अपने इशारों पे चलाने के लिए है। अगर आप ये 4 5 हरफ और साथ 2 4 अदद है, इनको जैसे बताऊँ आगे वैसे कर अपनी शहादत की उंगली पे, इंडेक्स फिंगर जिसे कहा जाता है, उस पे सामने वाली जानब नकल कर लेते हैं और जिस इंसान को चाहते हैं उसकी नियत करके नकल करते हैं, उसकी तरफ हल्का सा, चाहे उसकी तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं, चाहे उस इंसान की तरफ इशारा करते हैं, वो इंसान आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाता है। जो इंसान आपकी बात नहीं मान रहा होता, उससे कोई बात मनवाना चाह रहे हैं, कोई भी हो सकता है, महबूब कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जिससे मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं वो आपकी बात भी माने। तो एक दफ़ा इसे आजमा के ज़रूर देखना है। बहुत मुजरब किस्म का ये अमल बता रहा हूँ। बाज़ लोग जो है वो, ये ख्वाहिश होती है उनकी कोई बात नहीं सुन रहा होता, लेकिन दिल में ख्वाहिश होती है जब मेरी मर्जी के मुताबिक चले। जब ये अमल करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, सीधा उसके दिल पे असर करता है। दूसरा इंसान अपने दिल में तब्दीली आती हुई महसूस करता है और उस तब्दीली में ये होता है कि उस इंसान की जगह बन जाती है जो अमल कर रहा होता है, और वो जगह ऐसी बनती है, ऐसा तब्दील वो दिल में सारा मामला होता है कि वो इंसान आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाता है। वो उसी में बेहतरी समझता है कि जो आप उसे कहते हैं उसको माने तो उसके लिए वो बेहतर होगा। सिर्फ इसमें इशारा ही करना होता है उस इंसान की तरफ या उसकी तस्वीर की तरफ, और दिल में उसका नाम पुकारना होता है। 3 बार कम से कम नाम काफी होता है। शॉर्ट को करके या ऊंची आवाज में पुकारने की जरूरत नहीं होती। ये बड़े खास हरूफ हैं जो उंगली पर नकल किए जाते हैं, अलिफ लाम मीम, फिर आगे उसको उल्टा कर देना है, लाम और मीम को, और अदाद हैं जैसे लिखे हुए हैं मावे। दिखाता हूँ आपको तस्वीर में ताकि आपको मुश्किल ना पेश आए। दूसरा इंसान जो अकड़ में होता है, खासकर उसके लिए, बाज अकड़ में इंसान होते हैं, उनको तकब्बर बहुत ज्यादा होता है। वो इंसान भी अपना तकब्बर खो बैठता है जब ये अमल दूसरा इंसान उस पर कर देता है। उसका जितना मर्जी तकब्बर हो वो खत्म हो जाता है, हाथ में मिल जाता है। और जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इंसान आपके लिए वैसा कर सकता है, वो करता है। और वो कर जाता है जो आपने तस्वर में भी नहीं लाया होता कभी, कि ये इंसान मेरे कहने पे ये काम करेगा। तो इसलिए इसे आजमाना है। अगर किसी इंसान पे अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, एक दफ़ा इस छोटे से अमल को करके ज़रूर देखना। आपको इसकी ताकत का, इसके असर का अंदाज़ा फिर ज़्यादा होगा। ऐसे बताने से वो नहीं समझ आएगी। तो बहुत मुजरब अमल है, इसकी इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और साल घंटी का निशान बना होता है उस पे ज़रूर दबा दिया करें। और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ें। आपका आने वाली जुमेरात को ख़ास दुआ में नाम शामिल कर लिया जाएगा। बाकी नक्श की तरफ चलते हैं। ये स्क्रीन पर जो है वो आपको नक्श नज़र आना शुरू हो गया होगा। इसमें अलिफ लाम मीम, फिर आपने उल्टा अलिफ मीम लिखना है, जैसे लिखा हुआ है 4 काले खाने बना लें। उसके बाद 5 लिखना है, अलिफ मीम उल्टा लिख के और दूसरी जानब 1 9 लिख देना है। यह उंगली पे नकल किया जाएगा। अपनी शहादत की उंगली पे दाई उंगली, राइट हैंड की उंगली, इंडेक्स, उस पे आपने नकल करना है। जब नकल आप कर लेंगे उसकी तस्वीर की तरफ या उस इंसान की तरफ, वैसे इस अमल का असल असर जब इंसान सामने हो फिर ज्यादा होता है। बनिस्बत तस्वीर पे किया जाए वो असर उस वक्त नजर नहीं आपको आएगा।
چاہے اس پہ اثر ہو گیا ہو، لیکن جب انسان سامنے ہوتا ہے پھر اس پہ یہ عمل کیا جاتا ہے تو یہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ کسی پہ بھی کر کے آزما کے دیکھ سکتے ہیں آپ، ضروری نہیں ہے کوئی دور آتا ہے اس پہ آزمایا جائے، کسی پہ بھی آپ آزما کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا، میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ ناجائز مقصد کے لیے ناجائز بات منوانے کے لیے عمل کریں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جائز مقصد ہو، نیت صاف ہو، اچھا مقصد ہو، ضرور فائدہ ہوگا۔ ناپاکی میں یہ نہیں عورتیں کر سکتی، باوضو ہو کے کرنا ہے اور کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ باقی فائدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق نور عرش محمد بلال صحابہ اجمعین برحمتک یا